मान मर्यादा संस्कृति का जो राज्य कहा जाता है, उस बिहार के दरभंगा में हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को माँ की गाली दी गई है। तो बहुत शर्मसार की बात है। जो बिहारियों को, पूर्वांचल को और यूपी बिहार को मतलब अपशब्द बोलता है, गरियाता है, और तुम जैसे बिहार के लोग उसका समर्थन कर रहे हो। अरे डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। मंच पे से जो माता की गाली दी उनके मोदी जी के, उनको माफ़ी तो मांग लेना चाहिए, लेकिन नहीं, इनको मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारनी थी। इन्होंने दिखा दी सच्चाई। तो माता जी के बारे में अगर कोई अपशब्द बोलता है तो वो दंडनीय ये कह रहा हूँ। बहुत मतलब कुकर्मी इंसान है वो। बिहार की जनता पूरा मोदी जी के साथ है। पूरा तन मन धन, पूरा असला बारूद विदगन शकल लेके ये बिहार में आए हैं। इनको तो चप्पल जूतों से स्वागत करना चाहिए था, इन जैसे दो कोड़ी नेताओं को। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। बड़े मंचों से राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान लगाने आया हूं, देश की राजनीति में मोहब्बत बरसाने आया हूं। पर उन्हीं के मंचों से जब प्रधानमंत्री की स्वर्गवासी माता के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है जो बेहद निंदनीय है और राजनीति में तो छोड़िए आम जीवन में भी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। पर देखा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के मंचों से इस तरीके की भाषा उपयोग होती है, वो भी ऐसी महिला के खिलाफ जो सर्वोच्च पद पर बैठा उसकी माता जी हैं, और वो भी स्वर्गवासी माता जी हैं। तो किस तरीके से आम जनता देखती है? देखो, कहना चाहूँगा, इस भारतवर्ष के अंदर जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री है, माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के बारे में अगर ऐसे अपशब्द बोला जाता है तो मैं ये कड़ी निंदा करता हूँ। क्योंकि उस बिहार के दरभंगा में जहाँ मान मर्यादा संस्कृति का जो राज्य कहा जाता है, उस बिहार के दरभंगा में हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री को माँ की गाली दी गई है। तो बहुत शर्मसार की बात है। और मैं उन बिहारी भाइयों से भी कहना चाहूँगा कि वो एम स्टालिन जैसे लोग जो यहाँ बिहार में बुलाए, उन दो कौड़ी के नेताओं ने, ठीक है, ये इन जैसे लोगों ने बुलाया जो बिहारियों को, पूर्वांचल को और यूपी बिहार को मतलब अपशब्द बोलता है, गरियाता है, और तुम जैसे बिहार के लोग उसका समर्थन कर रहे हो। अरे डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें समर्थन नहीं करना चाहिए। कार्य कम से कम मंच पे से जो माता की गाली दी उनके मोदी जी के, उनको माफ़ी तो मांग लेना चाहिए, लेकिन नहीं, इनको मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मारनी थी। इन्होंने दिखा दी सच्चाई। बिहार की जनता पूरा मोदी जी के साथ है। पूरा तन मन धन, पूरा असला बारूद विदगन, पूरा जो माता जी के बारे में अगर कोई अपशब्द बोलता है तो वो दंडनीय ये कह रहा हूँ। बहुत मतलब कुकर्मी इंसान है वो। जो मोहम्मद रिजवी नाम का इंसान जिसने बोला, उसको तो मोहरा बना दिया। और इनके दिमागों में तो यही तो भरा जा रहा है। तेज प्रताप यादव और जो ये दो कौड़ी का नेता है पप्पू जैसे लोग, यही तो सिखा रहे हैं और यही तो कर रहे हैं वहाँ पे बिहार चुनाव में। और क्या, कभी बाइक चोरी हो रही है, कभी ये पर्स चोरी हो रही है, कभी किसी का फ़ोन चोरी हो रहा है, और ये वोट चोरी की बात करते हैं। वहाँ तो बिहार को चोरी करने के लिए गए हैं, वहाँ के बिहार के लोगों को चोरी करने के लिए गए हैं। मतलब वहाँ पे मिनट में बाइक चोरी हो जाती है। किसी का पैसा भी नहीं दिया, वहाँ पे बाइक ले लिया, पैसा तेल वेल सब चोरी कर लिया। ये वोट चोर का जो आरोप लगा रहे हैं, खुद तो देखो इनका चरित्र कैसा है। जिनके पूर्वजों ने क्या क्या भारत के अंदर गुल खिलाए हैं, उनका चरित्रहीन जैसा शक्ल लेके ये बिहार में आए हैं। इनको तो चप्पल जूतों से स्वागत करना चाहिए था, इन जैसे दो कोड़ी नेताओं को। पर लोग कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की स्वीकारता बढ़ती जा रही है, फूलों से स्वागत किया जा रहा है, चप्पल जूतों की बात कर रहे हैं। फूलों से स्वागत नहीं, चप्पल जूतों से स्वागत करना चाहिए वहाँ पे। और दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी में तो ऐसे कट्टर सनातनी है, इसको तो पत्थर उठा के मारना चाहिए। बाकी हम पत्थर कभी उठाते नहीं है उन जैसे लोगों की तरह जो पत्थरबाज जैसे लोग होते हैं। हम चप्पल जूता से स्वागत करना चाहिए। वहाँ की महिलाएं सशक्त हैं, उनको पता है, वो कह रही है कि हम बिहारी हैं, लेकिन देश के गद्दार नहीं है। बिहारियों के हमें कुछ जो चीज़ें मिलेगा वो हम सह लेंगे। मोदी जी हमारे लिए हैं, लेकिन हम गद्दार जैसे को, दो कौड़ी के नेताओं को हम नहीं चुनेंगे। बिहार के बिहारी का और माता बहनों का ये बयान है, प्रत्यक्ष प्रमाण, कि बिहार के लोग गद्दार नहीं है। इन जैसे गद्दारों को खदेड़ के बाहर भेजना चाहिए और बिहार छोड़ना चाहिए। जो वोट चोर का जो आरोप लगाते हैं, खुद तो पता नहीं क्या क्या चोरी कर लिया इन लोगों ने। जो ज़मीन दे के नौकरी देने की बात करते थे, जो ये कहते थे कि मतलब ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 85% आरक्षण दे दूंगा, 15% कौन देगा बे? जो बड़ी कल कह देगा मैं हेलीकॉप्टर बंटवा दूंगा, कल कह देगा मैं एरोप्लेन बंटवा दूंगा। खटाखट देते हैं वो तो, खटाखट बोलते हैं, बस गिनती के चालू करो, खटाखट आ जाएंगे। पता ही लग रहा है वहाँ 500 की रैलियों में माता बहनों के मुँह से जो उनको शब्द भी नहीं फुट रहा, उनको पता नहीं लग रहा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। कह रहे कोई राहुल यादव आ रहा है, कोई कह रहा है तेजस्वी गांधी आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ऐसे शब्द सुनने को मिल रहे हैं। माता बहनों को गुमराह करके भटका के मतलब 500 रुपये दे के रैलियों में लेके जा रहे हैं। तो ये देख सकते हो, प्रत्यक्ष चुनाव वीडियो वायरल हो रही है। मैं सुन के हैरान हूँ। उनको पता तक नहीं कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। कोई कह रहा है बार डांसर सोनिया गांधी आ रही है, अरे वो कहाँ से आएगी? उसका बेटा पप्पू
और 2 कौड़ी का नेता वो जब आ रहा है, और एम के स्टालिन जो है, जो फिर आप राहुल गांधी की माता जी के खिलाफ इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो अपमान है ना, एक महिला के लिए आप बार डासन जैसे शब्दों का। उन्होंने अपमान नहीं किया। जो ये लगा लो, जो जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो मेरे को लगता है ये चीज़ें तो राबड़ी देवी जी को बोलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ठीक था। डिम्पल यादव जी को बोलना चाहिए, कहीं ना कहीं ठीक था। अगर वो इन्होंने बोला है तो वो ना तो नर लगती है, वो तो नारी लगती है, वो ना मेल लगती है ना फीमेल लगती है, वो तो ऐसा लगती है। वो उनका बोलना तो प्रत्यक्ष प्रमाण ही था। जो उन्होंने बोला वो साबित वही कर रही थी, कि मैं ये हूँ। तो कहने के तात्पर्य है कि जो बिहार चुनाव के अंदर जो दुर्दशा हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं इस बिहार के बिहारियों को जागना पड़ेगा। ठीक है, इन जैसे गद्दारों से दूर रहना पड़ेगा और इनके बहकावों में नहीं आना है तुम्हें। बिहार के बिहारियों, अपना वोट और अपना जो सक्षम है, जो बिहार को सक्षम करने में आगे है, तो उसको चुनिए आप, ना कि इन जैसे 2 कौड़ी के गद्दारों को जो सेना के ऊपर सवाल उठाते हैं, जो सनातन धर्म का टिप्पणी करते हैं, जो राम के ऊपर इन्होंने टिप्पणी करी है, तो तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे आने वाली पीढ़ी को क्या हाल करेगा। जीता जागता बिहार के लोग, मैं खुद बिहार का बिहारी हूँ, तो मैं कहना चाहूँगा बिहारी भाइयों जाग जाओ, ये कहीं दूसरा बंगाल ना बन जाए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।